केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने न्यूज इंडिया से खास बात की, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव के बयान पर निशाना साधा और कहा, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने बेहतर काम किया और गुंडाराज भ्रष्टाचार से प्रदेश को मुक्ति दिलाई है। अखिलेश यादव कहते हैं कि जनता की जेब में कुछ नहीं गया है। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं। सर, आप यूपी चुनाव देख रहे हैं, अखिलेश यादव का इस तरीके का बयान। मैं एक ही बात कहूँगा, उत्तर प्रदेश को गुंडा राज, माफिया राज और भ्रष्टाचार के हाथों जो अखिलेश यादव जी के 5 साल में था, जो मायावती जी के 5 साल में था, उससे मुक्ति दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। मोदी जी ने केंद्र से जितनी योजनाएं भेजी, सपा की सरकार में वो लागू तक नहीं होती थी। जनता को पक्के मकान नहीं मिल पाते थे। अब तुलना करके देखिए, उससे 50-50 गुना ज़्यादा पक्के मकान बनाकर उत्तर प्रदेश की जनता को 43 लाख पक्के मकान बनाकर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 5 साल में दिए हैं। मोदी जी ने देश में 3 करोड़ पक्के मकान गरीब को बनाकर दिए और 50 लाख 80 लाख पक्के मकान इस साल बनाकर देंगे। 50,000 करोड़ का उसका बजट का प्रावधान किया है और उसका सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को मिलने वाला, क्योंकि सबसे बड़ा आंकड़ा वहीं पर जाएगा। पर अगर अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि बेरोजगारी जो है बढ़ती जा रही है, हम आएंगे तो रोजगार देंगे। अखिलेश जी की सरकार में 18% बेरोजगारी थी, जिसको कम करके 4.5% योगी जी की सरकार में हुआ। करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है और स्वरोजगार के अवसर मिले हैं प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र में। ये अपने आप में दिखाता है कि सपा के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं है। चेहरा है सपा का तो लूट का, भ्रष्टाचार का। लाल टोपी, लूट लिया यूपी। हमारे साथ बातचीत तो ये थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी। उन्होंने कहा कि सपा ने लूट लिया है, हमने विकास करके दिखाया है, हमने गुंडा राज, हमने भ्रष्टाचार को खत्म किया है। कैमरामैन राम नरेश के साथ दीपक चौबे, न्यूज इंडिया। मोदी सरकार ने 2022-23 का आम बजट पेश किया, जिसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने न्यूज इंडिया पर खास बातचीत में बजट को खास बताया और कहा कि यह बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है। देखिए और क्या कुछ कहा मीनाक्षी लेखी ने। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी हैं। मैम, प्रधानमंत्री ने आप लोगों को संबोधित किया, क्या बजट में खासियत रही इस बार? बजट की खासियत है कि यह बजट जो है सस्टेनेबिलिटी की दृष्टि से और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से बहुत ही आत्मसार करने वाला बजट है। और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से आज साधारण भाषा में सबको समझाया और बताया कि किस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को ठीक कर हम हर पीड़ित और वंचित वर्ग का ध्यान रखते हुए देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं और धीरे धीरे देश को आगे की तरफ लेके चल रहे हैं। पर अगर वही बात की जाए तो अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि जनता की जेब में कुछ नहीं गया, सिर्फ लोक लुभाने वादे किए जा रहे हैं। जनता को मकान दे दिए, जनता को पानी पहुंचा दिया, जनता को बिजली पहुंचा दी, जिसके लिए उस बेचारे को पैसे भी जेब में होते थे तो नहीं मिलती थी। जनता के लिए खेती के उसके खेत पे पानी पहुंचाया, उसका खर्चा कम हो इसके लिए उसको सोलर पंप दिए, उपज जल्दी से जल्दी अपने स्थानों तक पहुंचे तो रेलवे के फ्रेट कॉरिडोर बनाए, लोगों के लिए डिफेंस कॉरिडोर बनाया, सड़कें बनाई, पानी बनाया। तो ये सब जनता की जेब में ही जा रहा है और जनता की ही व्यवस्था ठीक करने के लिए काम हो रहा है। हाँ, इनके काम धंधे ज़रूर चौपट हुए जो होने चाहिए। एक आखिरी सवाल मैम, कि आपकी पार्टी की ही सांसद हेमा मालिनी, उनके खिलाफ जयंत चौधरी एक बयान देते हैं कि चुनाव के टाइम पे इस तरीके का बयान देना, वो भी एक महिला के खिलाफ। ऐसे घटिया बात करने वालों को आप क्यों फुटेज दे रहे हैं? वो इस लायक नहीं है कि उनका चेहरा भी टीवी पर दिखाया जाए। तो जयंत चौधरी के बयान पर कहा कि ज़रूरी नहीं है उनका कि चेहरा फोटो पे दिखाया जाए और वो सिर्फ एक तरीके से कहा जाए कि पब्लिसिटी पाने के लिए कर रहे हैं। कैमरामैन राम नरेश के साथ दीपक चौबे, न्यूज इंडिया, दिल्ली। देश का आम बजट पेश हो चुका, जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को समझाया। उसके साथ ही पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा का न्यूज इंडिया पर बयान देते हुए कहा कि बजट से सभी के लिए लाभकारी है। उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं।
हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व वित्त मंत्री जयंत सिन्हा जी हैं। सर, कल बजट पेश हुआ है, आप आज प्रधानमंत्री ने संबोधन भी किया, किस तरीके से देखते हैं इसको? आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट का जो विज़न है, वो आत्मनिर्भरता का जो विज़न है, उसको विस्तृत रूप से हम लोगों को समझाया और उन्होंने बताया कि कैसे हर वर्ग को हम लोगों ने लाभ दिया है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, युवा हो, मिडिल क्लास हो, सबको लाभ मिला है इस बजट के द्वारा। और जिस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से और जिस गति से हम लोग बढ़ रहे हैं, वो अकल्पनीय है और हम लोगों को एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा। सर, अगर वही बात की जाए तो विपक्ष लगातार कह रहा है कि जो नौकरी पेशा हैं, जो गांव से जुड़े हैं, उनके जेब में कुछ नहीं गया है। जी, ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आपको मालूम है कि चाहे वो किसान सम्मान निधि है, जिसके द्वारा हम लोगों ने 68,000 करोड़ हम लोगों ने किसानों को दिया है, चाहे वो मुफ्त अनाज हो, जिसके द्वारा करीब हम लोगों ने 3 लाख करोड़ का मुफ्त अनाज हम लोगों ने पिछले वर्ष हम लोगों ने उसका वितरण किया हो, या जो वैक्सीन के द्वारा, निःशुल्क वैक्सीन के द्वारा सबको हम लोगों ने सुरक्षित रखा है कोविड से, ये सब जो फ़ायदे हैं सीधा जनता को गए हैं, जनता के खाते में गए हैं। और इस तरीके से जो भी हम लोगों को सहारा देना था, सहयोग देना था, हम लोगों ने कोविड के संकट के समय दिया है और बहुत अच्छी तरीके से इस संकट को संभाला है और आपदा को अवसर बना दिया है। अब हम लोगों को एक नए चैप्टर की ओर बढ़ना है और इस चैप्टर में रोज़गार पे हम लोगों को ध्यान देना है, हम लोगों को इनोवेशन पे ध्यान देना है, डिजिटल पे ध्यान देना है, ग्रीन इकोनॉमी पे ध्यान देना है। और ये बजट जो है, इन सब अगर आप बातों को देखिए, बहुत ही कुशलता से उनको वो आज के समय आगे ले जा रहा है। तो ये थे जयंत सिन्हा, जिन्होंने कहा कि ये जो बजट है ये आम लोगों के लिए, ये जनता के लिए है। कैमरामैन राम नरेश के साथ दीपक चौबे, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बजट को देश के लिए अहम बताया। मनोज तिवारी ने कहा, यह बजट 1 साल का बजट नहीं बल्कि भविष्य का बजट है। हमारे साथ बात करने के लिए लोकसभा सांसद मनोज तिवारी हैं। मनोज जी, बजट को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा? देखिए, ये जो सेशन था, ये देश के लिए एक सहज तरह से कल के बजट की समीक्षा करने वाला सेशन था। आपने भी, आपके चैनल के मार्फत भी जो दिखाया गया होगा, मैंने कल भी बोला था संसद से निकलते समय कि ये बजट भारत के भविष्य का बजट है। ये मात्र 1 साल का बजट नहीं है। आप सोचिए, जब ये जानकारी मिलती है कि 70 साल में 90,000 किलोमीटर सड़क बनी और 7 साल में 50,000 किलोमीटर, तो ये इस बजट के हर बात को, कल हमारे विपक्ष के लोग आ रहे थे और निकलते ही एकदम जैसे लगा कि बजट सुनते ही उनका सारा तंत्र कंप्यूटराइज्ड बता दिया कि ये बजट में ये कमियां हैं। और मैं देखा, गेट पे आते ही सब लोग दे रहे थे। अरे बजट को समझो, बजट को जानो, साल भर लगता है बजट बनाने में। और निश्चित रूप से ये बजट में जो युवाओं का, महिलाओं का, इस देश के मार्जिनल लोगों का, मतलब जो गरीबी रेखा के आसपास हैं, जो गरीबी रेखा के अंतर वही नहीं, जो उसके आसपास भी हैं, उन सब के लिए, जनजातियों के लिए, एससी समाज के लिए, किसानों के लिए बहुत बड़ा। और आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड के देहरादून, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी कर रही हैं। कोरोना की मार हुई, सबसे ज्यादा बोझ फिर से आपने उठाया, लेकिन आपको पूरी तरह से नकारा जाता है। जब नेता, राजनीतिक पार्टियां बात करती हैं तो महिला की बात नहीं करती। क्या आपको मालूम है कि उत्तराखंड में हर 5 घंटे एक महिला के साथ अत्याचार होता है? हर 5 घंटे। जो पहाड़ी राज्य है, आपको मालूम है कि कितनी मुश्किल होती है स्वास्थ्य सेवाओं को मिलने की। जब आप बीमार पड़ती हैं, गर्भवती होती हैं, तो अक्सर आपको बहुत दूर जाना पड़ता है डॉक्टर से मिलने के लिए या अस्पताल से कोई सुविधा लेने के लिए। क्या किया इस सरकार ने आपके लिए? आपको मालूम होगा कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी महिलाओं में ही है। यहाँ तमाम
महिलाएं बेरोजगार हैं, आशा बहुएं, आंगनवाड़ी की महिलाएं, उनका मानदेय बढ़ाया भी नहीं गया। कितना समय हो गया है, साल हो गए हैं और उनका मानदेय वहीं का वहीं है। मैं जानती हूँ, उत्तर प्रदेश में काम करती हूँ, वहाँ आशा बहनें जो हैं, आंगनवाड़ी की बहनें जो हैं, खूब परेशान हैं, संघर्ष करती हैं। जब अपनी आवाज उठाती हैं तो पीटी जाती हैं, उनको जेल में डाला जाता है, उन पर रासुका की धाराएं लगाई जाती हैं। तो आप सोचिए कि कैसी सरकार चल रही है। हर जगह बेरोजगारी है, नौजवान बेरोजगार हैं। हम बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं चुनाव के समय। यहाँ के जो राजनीतिक दल हैं, जो सरकार चलाते हैं, क्या बात करते हैं? यहाँ आकर धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, रोजगार की बात नहीं करेंगे। ये आपको नहीं बताएंगे कि रोजगार कैसे दिलवाए हैं या कैसे दिलवाएंगे, कभी नहीं बताएंगे। ये नहीं बताएंगे कि पिछले 5 सालों में इन्होंने कितने रोजगार दिए, क्योंकि दिए ही नहीं, क्योंकि खाली पद पड़े हुए हैं। तो शिक्षा के बारे में, आपके लिए सुविधाओं के बारे में कौन सोच रहा है? ये सरकार का काम होता है। सरकार का काम है आपको सुरक्षित रखना और आपके जीवन को अच्छा बनाना। अगर आप आज भाजपा की 5 साल की सरकार के बारे में सोचें, अपने मन में झांक के सोचें कि उन्होंने क्या किया आपके लिए, क्या आप आगे बढ़ पाए, क्या आपके जीवन में कोई सुविधा आई, क्या पहले से कोई आसानी हुई आपको जीवन जीने में, या आप और भी त्रस्त हो गए? चाहे महंगाई हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, आपने देखा कितना आंदोलन किया। यहाँ मैं जानती हूँ गन्ने का जो बकाया है उसकी इतनी बड़ी समस्या है। अब आप सोचिए, पूरे देश भर में जो गन्ने का बकाया है कितना है? 14,000 करोड़। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे। कितने के? 16,000 करोड़ के। प्रधानमंत्री जी के 2 हवाई जहाज के खर्चे में पूरा गन्ना का बकाया हो सकता था, पूरा हो सकता था। लेकिन उन्होंने क्या चुना? अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे। लेकिन ये आप मीडिया में नहीं देखेंगे, क्योंकि उनकी आलोचना तो मीडिया में होती नहीं है, आप तक ये बातें पहुंचती नहीं है। आप जानते हैं कि किसानों को कितनी परेशानी है, कितना त्रस्त है। आज खाद नहीं मिलती है उनको, तमाम मुश्किलें हैं। पेट्रोल डीजल के दाम जो है इतने बढ़ गए हैं, उससे किसानों पर कितना असर पड़ता है। कोरोना आया, मैं जानती हूं कि कितने लोग उत्तराखंड से दिल्ली में काम करते हैं, किस तरह से उनको कांग्रेस पार्टी ने वापस पहुंचाया। मैं जानती हूं कि उनको वहां पे भगवान पर भरोसे छोड़ दिया गया। एक दिन से दूसरे दिन बताया गया लॉकडाउन है, खुद संभालो, कैसे पहुंचोगे? पैदल पहुंचो। हमने कहा बसों का हम इंतजाम करेंगे। उत्तर प्रदेश के जो प्रवासी थे उनके लिए हमने कहा हम बसों का इंतजाम करेंगे, उसको भी मना कर दिया। आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन जो ऑक्सीजन की कमी है उसकी कोई जरूरत नहीं थी। हमारा देश दुनिया के सबसे बड़े ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स में से है। हमारे देश में जितना ऑक्सीजन बनता है वो पूरे देश के लिए काफी था, हर अस्पताल में पहुंच सकता था। 2020 में कोरोना आया, दूसरी लहर 2021 में थी। आपके पास 1 साल था, उस 1 साल में आपने कोई योजना नहीं बनाई। आपने ऑक्सीजन का निर्यात किया, आपने वैक्सीन का निर्यात किया, और जब समय आया तो हिंदुस्तानियों के पास ना वैक्सीन थी और ना ऑक्सीजन। और किस तरह से उत्तराखंड के लोगों ने कोरोना को सहा, अपने प्यारों को खोया, ये आप मुझसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आप किन दिनों से गुजरे। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ठीक है, ये परिस्थितियां आप जानते हैं। आप जानते हैं कि महिला परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, दलित परेशान है। जहां देखो परेशानी ही परेशानी दिखती है। आप कुछ खरीदने जाते हैं, वो महंगा हो गया, खरीद नहीं पाते। आपको किसानी करनी है, उसमें कोई सुविधा नहीं है। आपके बच्चों को पढ़ाना है, वो भी नहीं हो पा रहा है।
बड़े बड़े उद्योग बंद हो रहे हैं, BHEL जैसे उद्योगों को बेचने की योजना हो रही है। आप सब देख रहे हैं कि कुछ गिने चुने उद्योगपति जो प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं, उनके करीबी हैं, वही फूल रहे हैं, पल रहे हैं, फल रहे हैं। कल का बजट आपने देखा, कल के बजट में गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए क्या था? कुछ नहीं। आज सुबह किसी ने मुझे कहा कि हीरे का दाम सस्ता हो गया है, हीरे का दाम सस्ता हो गया और दवा का दाम ज्यादा हो गया है, बढ़ गया है। तो आप सोचिए, मैं पूछना चाहती हूं आपसे, आप आंखें कब खोलेंगे? आप सच्चाई कब देखेंगे? जीवन दिख रहा है, हर रोज संघर्ष है, सुबह उठते हैं संघर्ष है। आज ये परिस्थिति आ गई है कि हम नाच रहे हैं कि 500 रुपए का सिलेंडर होगा, हम नाच रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, स्टेज पे बैठ के ताली बजा रहे हैं। ये नाच गाने की बात है? क्यों ये परिस्थिति क्यों आई? आपने सिलेंडर को 1000 रुपए बना दिया। पहाड़ी में जब तक सिलेंडर पहुंचता है 2000 रुपए का मिलता है। तो आज हम खुश हो रहे हैं कि चलो हम कह पा रहे हैं कि हम 500 रुपए का करेंगे, लेकिन असलियत यह है कि ये परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि आज जो सरकार को आपको देना चाहिए कोई तोहफा नहीं है, आपका हक है। आज उस हक को मांगने के लिए आपको इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। आज एक राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी आपके सामने आकर कह रही है हम आपको आपका हक देंगे, और आप खुशी से नाच रहे हैं, लेकिन ये आपका हक है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? कोई आप पे एहसान नहीं कर रहा है, कोई एहसान नहीं कर रहा है। जो यहां बैठा है उसको आपने बिठाया है। अब आप आंख खोलिए। आपके जीवन में अगर संघर्ष है तो उस संघर्ष के मिटाने की जिम्मेदारी हमारी है और हक आपका है। अब आपको सब दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि यहाँ की सरकार ने क्या किया आपके लिए। महामारी आई तो भी आपके साथ नहीं खड़े हुए। महंगाई इतनी हो गई है उसको बढ़ाए जा रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है उसको सुलझाने की कोई कोशिश नहीं है। यहाँ पास में खनन हो रहा है उसको कोई नहीं रोकता। बड़े बड़े उद्योगपति जो करना चाहे वो कर रहे हैं, गरीब की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो बदलाव कौन लाएगा? बदलाव कांग्रेस पार्टी तभी ला पाएगी जब आप जागरूक बनेंगे, जब आप समझेंगे कि सरकार का काम आपके लिए दिन रात काम करने का काम है।